थैंक यू। दिखा हमने अपना गिफ्ट मम्मी को दूंगी मैं। ओह थैंक यू। दिखाइए वो गिफ्ट। ऐसे छोटा चिट पढ़ो निकाल के। चिट भी है। मेरा भी देखो। सॉरी। और मेरा भी देखो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खाता नहीं देखो। क्या बोल रहा है? पता क्या है, मुझे मम्मी के लिए रखना है पानी उबालने के लिए, तो मम्मी को उबला हुआ पानी ठंडा करके बता रखा है। तो अंगीठी में है ना, शाम के टाइम सब्जी बनाई थी मैंने कल शाम में, आपने देखा भी होगा। तो इसकी राख निकाल रही थी अभी मैं। और यहाँ पे अवनी जो है आप लोगों से बोल रही थी कि देखो हमारी नानी मुस्कुरा रही हैं। और दिन भर में मतलब भाई मम्मी का जितना भी काम होता है वो सारा भी ध्यान रखना होता है, घर के भी काम होते हैं। यहाँ पे मैं लाई थी ये मुरमुरों के लड्डू दुकान से, तो अरू उसे खा रही थी और कायरो बाबू जो है वो डब्बे से खेल रहे थे। मंदिर का सामान निकाला है मम्मी ने। मम्मी कह रही कि हाथ चलाने के लिए बता रखा है, तो मैं मंदिर की सफाई कर दूँ धीरे धीरे। मम्मी नहा के सुबह पूजा कर लेती है डेली। वैसे नहवाती हूँ ना मम्मी को, जैसे मैं या भाभी, हम अपने आप नहीं नहाने देते, हम नहवाते हैं। तो फिर मैंने कहा मालिश वगैरह करके, मैंने कहा चलो ऐसा करो हाथ चल रहा ना, तो आप मंदिर साफ़ कर लो धीरे धीरे। तो वो बोल रही थी कि मैं साफ़ कर दूँ, पर उससे पहले ना चक्की वाला आ गया। हमें एक गाय के लिए पिसवाना था और एक घर के लिए पिसवाना था। तो छोटा भाई नहीं था यहाँ पे, वो खेत में जा रहा था। मैंने मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करी, मतलब मम्मी ने हल्का मोटा हाथ लगाया। मैंने कहा आप रहने दो मैं निकाल दूँगी। फिर वो चक्की वाला भैया बोला कि आप रहने दो मैं उठा के ले जाऊँगा, आप आगे करके छोड़ दो। तो अभी जो है ना मंदिर की साफ़ सफाई कर लेगी मम्मी, पर उससे पहले जो है ना ये चक्की वाला आ रहा था, तो खड़े होके है ना थोड़ा अपना अनाज पिसवा रहे थे, देख रहे थे। भाई देखना होता है, ये घर घर चक्की आजकल सभी के चल रही है। तो अंगीठी में मैंने झीना दे दिया और झीना मेरा जल गया है। मुझे मम्मी के लिए एक पतीली ताज़ा पानी जो है टुल्लू पंप से भर के तब मम्मी के लिए मैं पकना रखूँगी। तो मम्मी बोल रही थी कि 2 मिनट के बाद करती हूँ, पहले ना दोनों हाड़े जो है ना, घर का आटा और गाय के लिए रधा हुआ, दोनों चीज़ें पिसवा लेते हैं। तो ये घर घर चक्की आजकल चल रही है। फिर वरना है ना पहले चक्कियों पे ले जाते थे, हमारे वहाँ तो आज भी ऐसे चलता है, पर हमारे मतलब मेरे मायके में जाता रहा ना, अब जो घर घर चक्की आ जाती है तो लोग सभी है ना घरों के सामने ही पिसवा लेते हैं। तो बस अभी है ना ये साथ के साथ नाज को साफ़ भी करता है भाई। इसमें कुछ मशीन में ऐसा सिस्टम है, नाज भी साफ़ हो जाएगा, मतलब पीसना जो बोलते हैं वो भी करती है और फिर उसके बाद पीस देती है। साफ़ करने की भी दिक्कत नहीं है, ऐसे दो वो अपने आप साफ़ कर लेती है मशीन। और यहाँ पे मौसम जो है ना ख़राब बना हुआ है, रात भी आंधी और बारिश आ रही थी, अब फिर से मौसम ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे ना ये भाई बोला कि थोड़ा सा कट्टे में हाथ लगवा दो आप, मतलब मैंने भाई के साथ में लग के कट्टा इसमें गिरवाया मशीन में। तो यहाँ पे ना देखो भूस निकल रहा था जो इसमें मतलब एक्स्ट्रा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। ब्लॉग तो सुबह स्टार्ट कर लेता, बस क्या कर लिया था, मतलब फ़ोन अभी उठाया है और वैसे थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर रहे थे, काम करने के लिए तो उठाया। हाँ लड़ो मत ना। अब मुझे है ना लौकी में तड़का लगाना है और फिर मुझे जो है ना लौकी छोंकने के बाद मुझे बनानी है रोटी, क्योंकि आज छोटी भाभी की जो है ना तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, उन पर काम नहीं हो रहा, उन पर चला फिर जा रहा उठा जा रहा। कह रही दीदी मेरे बस की नहीं, आज मेरे को हो नहीं रहा। उन्हें शायद शाम में बनाई थी ना कच्ची अम्बी, उनकी वजह से पेट में दिक्कत हो रही है। तो चलिए लौकी में तड़का लगा। आज जो हम खाने में सब्ज़ी बना रहे हैं, हम बना रहे हैं लौकी की सब्ज़ी। जी हाँ, लौकी को है ना पहले उबाल के तब मैं बना रही हूँ, बाद में तड़का लगाऊंगी टमाटर प्याज डाल के अच्छे से। और मम्मी को वैसे भी लौकी बता रखा है, लौकी में चने की दाल वगैरह डाल के। तो फ़िलहाल बोल रही है मम्मी मैं लौकी खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। चने की दाल जो है ना मिली नहीं है और घर पे भी ख़त्म हो रही थी, तो फिर लेके आएंगे। देखो छोटी 1-2 चीज़ें तो सपट जाती है, हर चीज़ हर टाइम घर में भी नहीं भी होती। और यहाँ पे अभी जो है ना बस मैं लौकी में तड़का लगा दूँगी। मैं नहा के और सर धो के आई थी, तो उन्होंने मतलब लौकी उगाला था भाभी ने। बोली कि दीदी अब मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने कहा चलो आप आराम कर लो, मैं बना लूँगी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा भी आप सर खोल लो अपना, पहले मैं छोंक दूँगी। मैंने कहा नहीं तुम रेस्ट करो, मैं अपने आप कर लूँगी जब तुम्हें दिक्कत है। ये कोई वो थोड़ी ना कि आप ही करोगी, मैं नहीं कर सकती, मैं कर लूँगी। देखो चलता है ऐसे, अगर उनको दिक्कत है तो मैं कर लूँ और मुझे दिक्कत है तो वो कर ले। परिवार में ऐसे ही चलता है, एडजस्ट करना पड़ता है। और अभी जो है ना मैं आटा छान रही हूँ, बस आटा छानने के बाद ही देखती हूँ, बनाने के बाद में आटा छान के बना के फिर मैं अपना जो है ना बाल खोल लूँगी, बाल बहा लूँगी। तो फ़िलहाल वो उठी थी, कह रही थी कि दीदी आपने जो कपड़े सुखाए हैं मशीन में और अभी बारिश नहीं आ रही, तो मैं इनको तार पे डाल देती हूँ, हवा निकल जाएगी। मैंने कहा चलो इतना कर सकते हो तो कर लो आप खड़े खड़े, वरना रहने दो। नहीं इतना तो कर दूँगी मैं दीदी। मैं कहा चलो, मैंने आटा बना लिया है, बस अभी मैं अपने बालों में कंघी कर लूँगी। सब्ज़ी छुक गई, आटा बन गया। और पहले हाथ धो लेती हूँ एक बार अच्छे से। तो यहाँ पर अब मैंने कायरव को नहवाया, अर्चित को नहवाया,
तो अवनी जो है ना कायरव को वो पहना रही थी शेरवानी का पजामा। तो बड़ी दिक्कत होती, मम्मी पहनाया नहीं जा रहा, एड्डी पे से मुझसे नहीं चढ़ रहा। अर्चित बाबू को भी नहवा दिया और पूरा घर जो है ना क्लीन कर रखा है मैंने, झाड़ू उड़ू लगा कर फिट कर रखा है। मेहमान आने वाले हैं हमारे घर, आगे वीडियो में पता चल जाएगा आपको। पर देखो थोड़ा बहुत तो फैलता ही है, बड़ा घर है, साफ़ सफाई करने में भी 2 से 4 दिन लग जाते हैं। अभी मम्मी का भी है, फिर छोटे बच्चे भी हैं, घर का भी है, और आज भाभी की भी तबीयत ख़राब है। वरना मैं सोची थी कि आज है ना सबसे पहले वाला रूम और बरामदा जो है दोनों चीज़ें साफ़ कर देती हूँ। फिर जब उनकी तबीयत ख़राब है मैंने कहा आप रेस्ट करो, तो फिर भी वो उठ के है ना कपड़े वपड़े फैला दिए, दवाई ले ली, उन्हें थोड़ा आराम सा फील हुआ। मैंने कहा आप लेट जाओ मैं कर लूँगी। तो मम्मी को कह रही थी कि टैडी जो है कायरव का इसको कहाँ सुखाऊँ। मम्मी ने कहा उधर सुखा दे, मतलब गीला हो रहा है। मतलब ससुराल से मेरी लेके टैडी को आ गए थे, पहले आए थे जब लेके आया था छूट गया था। और आज बाबू ने एक जिद पकड़ रखी है, आप लोग भी सुनिए। सोच कर तैयार हो रहा, आज कायरव का बर्थडे नहीं है। हाँ नहीं है, बर्थडे है। हाँ बर्थडे है कायरव का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। कारू का बर्थडे है आज कायरव का बर्थडे है तो सबसे हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा। पहननी है, इसका बर्थडे आज मेरे भाई का। हमारे भाई का बर्थडे है। उन्होंने कहा ये बर्थडे नहीं, बर्थडे हमारा, मेरे भाई का बर्थडे है। अभी मैं यहाँ पर रोटी बना रही थी तो ये सिमी का पैकेट उठा के लाया कि मम्मी मुझे ये सिमी बना के दो, जमे बना के दो। इसको नहीं पता था सिमी है। मैंने कहा हाँ बना के दूँगी, शाम को बनाऊँगी, अभी नहीं बनाते। अभी है ना खाना खाने का टाइम हो गया। आप लौकी की सब्ज़ी से मतलब रोटी खाना, अभी नहीं बनाना बाबू, है ना। अच्छे बाबू, बड़ा भकाना पड़ रहा था, बच्चे बस करते हैं, देखो सभी के साथ में है। और अभी मैंने रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी। तो मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए फिर दोबारा से खाना बनाऊँगी। हमने तो घर में है ना लौकी बनाया है, जब मेहमान आ जाए उनके बाद ही उनके लिए कुछ जो भी खाना पीना बनेगा वो बनाऊँगी। तो अभी यहाँ पर मम्मी कह रही थी कि ला थोड़ी सी हेल्प करा दो। मैंने कहा आप जाकर लेट जाओ, मैं खुद कर लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से सबको खिला दूँगी। बना रही हूँ, फटफट सब खाते रहेंगे, काम निपटा लूँगी मैं, कि अकेली मंडी रहेगी। मैंने कहा हाँ तुम्हारे बस की है, रेस्ट करो। तो अभी जो है ना, अभी हमारे घर पर जो है ना मेहमान आ चुके थे, तो मम्मी ने आवाज़ लगाई कि बेटे मेहमान आ गए, पानी पूछवाओ। तो बस जो है ना चाचा जी जो है वो अंदर आके बैठ गए थे और भाई साहब जो है आने लग रहे थे। पापा ने दरवाज़ा खोल दिया है बस। अवनी एकदम तुरंत पानी लेके गई और बाबा जी से मिली, और कायरव ने तो देखते ही बाबा जी के पास में जा लिया और बाबा जी की कोली भर ली और बाबा जी को नमस्ते की, क्योंकि ये इधर उधर है ना बहुत खेलता है चाचा जी की साइड। और बाबा जी के पास में बैठ के पानी पिया। और आज तो बाबूजी है ना शेरवानी पहन रही थी, इसकी शेरवानी फिर छोटी होती जा रही है। तो यहाँ पे भाई साहब भी आ चुके हैं और ये पानी पिलवा दिया है। और अभी है ना मैंने चाय बना दी है, बस चाय दे देंगे पीने के लिए और फिर करती हूँ मैं खाने की तैयारी। जी हाँ, आप लोग भी आ जाइए मेरी मम्मी से और मुझसे मिलने के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता। चाय पानी पिलाने के बाद में अभी यहाँ पर मैंने ना खाना भी बना दिया है, बस खाना भी खा लेंगे ये लोग और मैं अपना फिर सबका खाना पीना करा के जो है ना दोपहर के बर्तन थे मतलब वो मैं साफ़ कर रही थी। मतलब हम सब ने तो खा लिया था और बाद में जो है चाचा जी और भाई साहब आए, उनके लिए जब दोबारा बनाया तो फिर वो बर्तन हो रहे कुकर वगैरह, तो ये सब साफ़ करके रख दूँगी। मम्मी आ जा, चलो आल का सारा उतर जगह ये बैठी कहाँ नहीं, इसको ले चलूँ। चलो चलो। को जैसे बताया है कि मुनक्का, चीकू और भाई वैसे ठंडे फल कुछ भी नहीं बताया, ऐसे आइटम बताए हैं जो मम्मी को खाने में आसानी रहे और मुंह ना चलाना पड़े। तो मुंह चलाने में थोड़ी दिक्कत सी रहती है, इस वजह से आसान चीज़ें मम्मी को दे देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने मम्मी को चीकू दे रही थी छोल के, तो भाई साहब जो है ना मम्मी के लिए चीकू लेके आए थे। तो चलिए फिर आप भी आ जाइए खाने के लिए। कर दूँगी मैं, बता रही हूँ तो मैं साथ तेरा हमें उम्र भर चाहे, जिंदगी में हम एक सनम चाहिए। आज मैं आई हूँ छत पे, अरे मैं डर गई कबूतर थे कभी बंदर हो। काफ़ी टाइम के बाद आज छत पे आई हूँ। चलो थोड़ा सा छत का आप लोगों को दिखा देते हैं। और हाँ कमेंट भी आ रहा है कि आपने नया फ़ोन ले लिया फिर भी आपकी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्या हो रहा है पता नहीं मुझे। मैं वॉइस ओवर भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ, बात भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ, फिर भी आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही, तो उसके पीछे
छू दिया बुआ क्या को। कारण है, मैं ध्यान से करूँगी वॉइस ओवर, और भी ध्यान से और धीमी आवाज़ में करूँगी। फिलहाल मैं आप लोगों से बात करने के लिए छत पे आई हूँ। आज मेरी ससुराल से है ना, मेरे चाचा ससुर आए थे, और मतलब जो है मेरे भाई साहब लगते हैं, जेठ भी लगते हैं और जीजा भी लगते हैं, तो वो भी आए थे पता लेने के लिए मम्मी का। और यहीं से है ना मेरी बहन घर के पास में ही जो है, मतलब उनके हस्बैंड आए थे, तो फिर वो लोग आए भाई, चाय पानी खाना पीना करो तो। और कुछ है ना, छोटी भाभी की जो है ना तबीयत ठीक नहीं थी, 1 सेकंड ब्राइटनेस कम हो रही है शायद, उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं थी, पता नहीं कह रही थी कि भाभी मुझसे की खटाई की वजह से फ़र्क लग गया पेट में, तो मतलब बार बार वो वॉशरूम जा रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं बना लेती हूँ, कोई ये थोड़ी ना कि आपको ही बनाना है। तो अब तक का सारा काम मैंने किया, अब वो खाना बना रही है शाम का, और मम्मी के लिए तोरी बना रही है, तो अपने आप भी तोरी में से ही मतलब तोरी से रोटी खा लेगी। और दोपहर में उन्होंने लौकी बनाई थी, बस वही खाई थी, थोड़ी बहुत खिचड़ी बना के दे दी थी, क्योंकि ऐसी दिक्कत में कुछ नहीं खाया जाता, बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर दवाई वगैरह दिलाई तो अब फिलहाल आराम है। मैंने कह दिया आप सब्जी छौंक दो, रोटी अब भी मैं बना दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिल बांट के कर लेंगे। देखो ज़रूरी नहीं अगर एक तकलीफ में है तो वही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। तो वो पता लेने के लिए आए थे, फिर साथ में यहीं पे मिल के भी चले गए। मतलब भाई उनका मतलब जो मेरे चाचा ससुर हैं। और फिलहाल बस इतनी ही बात करूँगी। ब्लॉग में कमेंट्स आ रहा है कि आपकी आवाज़ नहीं आती बिल्कुल भी, आपको नया फ़ोन मिल गया तब भी अच्छे से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, स्लो बोल लग रहा हो, अच्छा वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा। वीडियो तो अच्छी होती है, इस वजह से लोग कम देख रहे हैं। ठीक है, मैं अब बिल्कुल पूरा मतलब नीचे का पोर्शन खाली करके छत पे आई हूँ सबसे ऊपर, और यहाँ बीच वाले में जाके वॉइस ओवर करूँगी, अभी वीडियो तैयार करूँगी, फिर बताना आप कैसी आवाज़ आ रही है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से और नए ब्लॉग के साथ।